हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा और मैं भी हमेशा बोलती हूँ, जब पति एक पत्नी पर अडल्ट्री का आरोप लगाता है और ये कानून भी कहता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। अब एक ऐसा केस जिसमें पति ने आरोप लगाया अडल्ट्री का, बट फिर भी पत्नी के फेवर में ही केस गया, उसको मेंटेनेंस भी मिला। और जो पति ने आरोप लगाया था ना अडल्ट्री का, उसको गलत साबित किया गया। कोर्ट ने क्या किया, वो अडल्ट्री का आरोप लगाने पर पत्नी को बताया ये क्रूरल्टी की जा रही है पत्नी पर। अब ऐसा आखिर क्यों क्यों कहा जाता है? तो भाई अडल्ट्री के आरोप में तो मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, और ये है ही 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है। तो आखिर ऐसा पति ने क्या गलती करी कि वो हाई कोर्ट जाने के बाद भी उसके फेवर में नहीं आया और पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ हो गया, और साथ ही साथ उसके साथ लिटिगेशन जो एक्सपेंसिव होता है वो भी उसको देना पड़ा। कोई तो गलती की होगी उसने। आप में से भी ऐसे बहुत लोग करते होंगे जो चाह रहे हैं कि भाई पति के साथ अडल्ट्री तो है, बट ऐसी कहाँ एक चूक हो जाती है जिस वजह से आपको भारी नुकसान पड़ जाता है और आपको झटका लग जाता है। तो सोच समझ के केस करने से, ये नहीं कि आपने आरोप लगा दी बस लगा दिया, तो वो गलती भी आपको देखनी होगी। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, आखिर ऐसा हुआ क्यों, कोर्ट ने क्यों पत्नी के फेवर में फैसला किया, क्यों मेंटेनेंस अलाउ किया इतना आरोप लगाने पे भी, और वो अडल्ट्री का आरोप क्यों क्रूरल्टी माना गया पत्नी पर। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी चली जाती है लड़ाई झगड़ा करके। कभी पत्नी आरोप लगा देती है अडल्ट्री का, तो कभी पति आरोप लगा देता है कि अडल्ट्री है शादी के बाद का। आरोप लगाना ही मेन नहीं होता, उसको साबित करना भी होता है। अब इस जजमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि शादी हुई 2000 में, 3 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 1 बेटा था। पत्नी का आरोप था कि वो लगाती थी कि पति शराब पीता है, दारू पीता है, मारपीट करता है मेरे साथ, क्रूरल्टी करता है, अत्याचार करता है। और उसका ये आरोप था कि उसने 2017 में मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, मायके छोड़ दिया। बेटा जो रहा पत्नी के पास और जो 2 बेटियां थी पति के पास। फिर 2017 में जब उसने वैसे कंप्लेंट भी करी थी एक कि ऐसे ऐसे मारता है पीटता है, जो सारी कंप्लेंट में उसने अपनी सारी बात बताई थी। फिर 2018 में उसने मेंटेनेंस का चार्ज लगाया कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, मेरे बेटे को मेंटेनेंस दिया जाए 125 सीआरपीसी के तहत। 2024 में फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी कि भाई पति को बोल दिया कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और एक लिटिगेशन चार्ज है वो भी देना पड़ेगा, पत्नी को और बेटे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पति है जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका ये कहना था एक तो मैं बेरोजगार हूँ, जो इनकम एफिडेविट में पत्नी सैलरी बता रही है उतनी मेरी इनकम है ही नहीं, पहले तो ये था। दूसरा ये हकदार ही नहीं है मेंटेनेंस की। हकदार क्यों नहीं है? उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में लेके चला गया, चैलेंज किया। ये सारी चीजें उसने वहां पे भी रिपीट करी और ये भी बोला साथ साथ ये हकदार नहीं है। हकदार क्यों नहीं है? प्लस क्योंकि इसका शादी के बाद अफेयर है, वो अडल्ट्री में है। जब क्रॉस क्वेश्चन वगैरह हुए, वैसे तो जब क्रॉस क्वेश्चन हुए थे पत्नी के भी, तो पत्नी ने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि जो उसने आरोप सारे कंप्लेंट में लिखे थे कि मेरा पति शराब पीता है, दारू करता है, मारपीट करता है मेरे साथ, उसने घर से बाहर निकाल दिया था, तो उसने एक्सेप्ट किया कि वो सब झूठ बोल रही थी, सारे उसने झूठे आरोप लगाए थे, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बट अब जब वो हाई कोर्ट पहुंचा पति, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को लेकर चैलेंज किया हाई कोर्ट में जाके, तो उसने ये सारी चीजें बोली कि मैं इतना नहीं दे सकता, मेंटेनेंस क्यों दिया जा रहा है, और ये मेंटेनेंस की तो हकदार है ही नहीं। मेंटेनेंस उसको दिया जाता है जो वो पूरी तरीके से निर्भर हो पति पे, उसका कोई इनकम सोर्स ना हो। और सबसे बड़ी बात, इसका शादी के बाद अफेयर है, तो ऐसे में तो अडल्ट्री में नहीं दिया जाता है या रहता। और 2017 से ही वो अब तक अलग रह रहे हैं, तो वो डिजर्शन का खुद ग्राउंड हो रहा है। मतलब इसमें पति का ये कहना था कि पत्नी नहीं है विक्टिम, विक्टिम तो मैं हूँ, तो क्यों उसको मेंटेनेंस दूं मैं। अब वो सारी बात सही थी, हाई कोर्ट ने तो सारी बातें सुनी, बट उसका ये कहना था जो अडल्ट्री का आरोप लगा रहा है बोलने से नहीं होता है, उसको साबित करना होता है। उसके पास कोई नहीं था, वो एक अननेसेसरी बातें बोल रहा था, कोई प्रूफ नहीं था पुख्ता कि हाँ भाई वो दिखा सके, कोई फोटो, कोई वीडियो, सारी चीजें, कुछ तो प्रूफ हो, कुछ भी नहीं, वो वैसे ही बोल रहा था। तो फिर हाईकोर्ट ने क्या किया, उसमें फेवर में नहीं लिया, पत्नी के फेवर में ही किया। क्या कि फैमिली कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है, और जो तुम ये आरोप लगा रहे हो बिना सबूत के, वो पत्नी पे वो क्या माना जाएगा, क्रूरल्टी मानी जाएगी, मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी कि मेंटली उसको आप टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा आरोप लगा के। और बात रही कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बट पति का ये कहना था मैं बेरोजगार हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मेरी इतनी इनकम ही नहीं है जो करा रही है। तो फैमिली को हाईकोर्ट का कहना था ठीक है मानते हैं अभी जॉब नहीं कर रहे हैं,
जो एक मिनिमम वेजेस होता है उस हिसाब से उन्होंने एक मेंटेनेंस तय कर दिया कि वो पत्नी का सारी चीज़ें चेक करी थी कि उसका इनकम सोर्स कुछ नहीं है, बेटा है उसके पास तो मेंटेन करना पड़ेगा। एक आप पति हो, आपका हक बनता है आपको बच्चे को पत्नी को मेंटेन करने का। तो जो मिनिमम वेजेस होती हैं उस हिसाब से उन्होंने एक मेंटेनेंस तय कर दिया। अब देखो इस जजमेंट से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है। सबसे पहले तो ये कि पत्नी को अगर जो उसका हक है मेंटेनेंस अगर उसको लेना, पति अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, जो भी चीज़ें है आप केस करते हो तो अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा ये कि वो पति जिन पर अत्याचार हो रहा है, झूठे आरोप लगाए गए वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें तो क्लियर मेंशन था कि पति के पास कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत के लगा रहा था, ठीक है। हाँ, पत्नी ने वहाँ झूठे आरोप भी लगाई उस पे, पति पे, दोनों एक दूसरे पे लगा ही रहते झूठे। बट ये उन पत्नियों के लिए सबक है, शिक्षा यही मिलेगी जजमेंट से आप लोगों को कि जब आप आरोप लगाते हो ना कि अडल्ट्री का है, भले आप सच हो, आपको पता है कि आप सही बोल रहे हो, पत्नी का अफेयर है किसी के साथ, बट बोलने से काम नहीं चलेगा। आप ऐसे ही लगा दोगे ना बिना सबूत के आरोप, तो कोर्ट मेंटल क्रूरल्टी मानेगी और आपके फेवर में केस कभी नहीं जाएगा। तो बिना सबूत के आरोप मत लगाइए, पक्का सबूत करिए इकट्ठा विथ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, फिर कोर्ट में जब बोलिए कि हाँ मेरा पत्नी का है एविडेंस, मेरे ये अडल्ट्री में है, मेरे पास एविडेंस है, सबूत है, आप ये चेक करिए, ये फोटो है, ये वीडियो है। और वो भी पेश करने के लिए आपको पहले एक तरीका होता है, 91 CRP भी होता है कुछ, 97 शायद, तो वो डिजिटल आप एविडेंस प्रूव करने के लिए वो चीज़ एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर वो शो करना पड़ता है आपको, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है एक स्पेशली अडल्ट्री से रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाके देखना, आपको मिल जाएगा, डिटेल्स में मिल जाएगा। तो चीज़ें तो मेन इसी वजह से जो हुआ, जो अडल्ट्री का आरोप लगाया ना पति ने, वो उसको मेंटल क्रूरल्टी माना गया और अलाउ मेंटेनेंस भी अलाउ हो गया इसी वजह से, क्योंकि उसने सबूत नहीं दिया था। तो आपको भी इसी जजमेंट से ये सीखने को मिलेगा कि बिन सोचे आरोप मत लगाइए। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप लगा रहे हैं ना, एविडेंस इकट्ठे करके रखो। ये अडल्ट्री का ऐसा ग्राउंड है ना, अगर आपने प्रूव कर दिया ना, सबूत दे दिया, तो आपका तलाक भी मिल जाएगा और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपने कोई सबूत नहीं दिया, बिना सबूत के आप बोल रहे हो ना, मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा ना तलाक होगा, ये बात रखेगा, फिर आप पे ही सारा आप लोग केस कोर्ट के चक्कर काटते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बिन सोचे बिना सबूत के कोई आरोप मत लगाइए। और पत्नी को भी यही सबक मिलता है, जो पत्नी झूठे आरोप लगाती है ना, जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें होंगे, तो उनको भी सबूत देना पड़ेगा। बिन झूठे केस लगा देना, फिर सोचती कोर्ट तो हमारी बात मानेगा, महिलाओं के फेवर में, ऐसा नहीं है। कोर्ट सबूत मांगता है, अब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबूत दोनों से ही मांगेगा। सबूत नहीं होंगे आपके पास तो आपके फेवर में फैसला नहीं होगा, क्योंकि कानून हमेशा दोनों के पक्ष में होता है, दोनों की चीजें देखता है। तो सोच समझ के आप केस करिए, सोच समझ के आरोप लगाइए। एक छोटी छोटी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो ये जजमेंट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल से अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिले आपके केस में, या वैसे तो कुछ सीखने को मिलता ही है इससे, मैंने सोचा आपको ये शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड है जो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, सोचते हैं हम क्या करें क्या नहीं, और ऐसी गलतियां कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता बाद में कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो हमने गलती की, जो ये आरोप लगाने के बाद भी हमारा केस में फेवर क्यों नहीं हुआ, पत्नी को क्यों जीत हासिल हुई, क्यों उसको मेंटेनेंस देना पड़ा। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।